काइन मास्टर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट की होती है एनिमेशन की। एनिमेशन की के ज़रिए आप डिफरेंट एनिमेशन काइन मास्टर के वीडियो में डाल सकते हैं। जैसे आप पेड़ से पत्ते को गिरता हुआ दिखा सकते हैं, बच्चे को फुटबॉल खेलता हुआ दिखा सकते हैं, आसमान में बिजली चमकते हुए दिखा सकते हैं, या जो भी इमेजिनेशन आप कर सकते हैं वो इमेजिनेशन आप काइन मास्टर के वीडियो में आप उसको एनिमेशन की के ज़रिए कर भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले प्लस पे गए, 16:9 का रेशो लिया। रेशो लेने के बाद मीडिया पे गए, बैकग्राउंड पे गए और आपने अपनी पसंद का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। इसे सेलेक्ट किया और इसकी ड्यूरेशन आपने थोड़ी सी बढ़ा दी। इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप मेरे पहले के वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, इसे ओके कर दिया। अब यहाँ पर आप मीडिया पे गए, मीडिया पे जाके मैं जा रही हूँ ओवरले पे। ओवरले पे जाके क्लासिक स्टिकर पे जाके मैंने एक ये ट्री ले लिया, इसे ओके कर दिया। मैंने ओवरले से स्टिकर लिया है, आप चाहें तो अपनी गैलरी से किसी भी इमेज को भी ले सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको किस तरीके से एनिमेशन करना सिखाऊंगी। पहले आप इसकी ओवरले की ड्यूरेशन को अपने बैकग्राउंड के साथ साथ कर लीजिए इस तरीके से, और इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसको आप साइज को अपने अनुसार जिस तरीके से भी छोटा बड़ा करते हैं उसे कर लीजिए। और इससे मैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने इसे बिल्कुल लेफ़्ट साइड में इसे रख दिया। इसको रखने के बाद अब मुझे क्या करना है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये है एक की इम्पॉर्टेंट की ऑन, इसे कहते हैं एनिमेशन की। इसी के ज़रिए हम काइन मास्टर में एनिमेशन करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। मैंने अपने ट्री को लेफ़्ट साइड में सेट कर दिया। सेट करने के बाद मैंने इसको ऑन कर दिया। ये मैं इसे ऑन करती हूँ। जैसे ही मैंने इसे ऑन किया आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका एनिमेशन खुल गया। इसे आप अब मेरे को क्या करना है, मान लीजिए मुझे इस ट्री को लास्ट तक चलता हुआ दिखाना है, तो मैं कैसे करूँगी, मैं अपने प्ले हेड को सिंपली लास्ट में ले जाऊंगी, यहाँ पर ले जाऊंगी। इसे मैंने यहाँ रोक दिया और अब फिंगर की सहायता से मैं अपने ट्री को चलता हुआ दिखाऊंगी इस तरीके से। आप देखेंगे कि मैंने अपनी फिंगर से इस ट्री को मैं लेफ़्ट से राइट साइड में ऐसे चलता हुआ दिखा रही हूँ, और मैं इसे ऐसे ले गई। और इसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो ओके की है इसे मैंने प्रेस कर देना है। इसको मैंने ओके कर दिया। अब आप देखेंगे कि आप यह ट्री आपको स्क्रीन पर चलता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, ये देखिए। इसी तरीके से अब हम कुछ और इसमें करते हैं। इसके साथ साथ मैं मान लीजिए फिर से लेयर पे जा रही हूँ, फिर से ओवरले पे जा रही हूँ, क्लासिक स्टिकर पे, और मैं यहाँ से एक स्काई का सीन ले रही हूँ। और उसमें मुझे क्या करना है, ये देखिए ये स्काई मुझे दिखाई देने लग गया, और इस स्काई को मुझे सेट करना है। इसे मैंने सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, और ये मेरा सेलेक्ट होके आ गया। इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, और साइज़ को छोटा करने के बाद आप देखेंगे कि ये मेरा भी थोड़ी सी जगह पे है। मुझे ये अपने स्क्रीन पर ओके करके यहाँ पे इसके पहले तो ड्यूरेशन सेट कर लीजिए कि आपको ये कितनी ड्यूरेशन के लिए स्क्रीन पर चाहिए। मान लीजिए मुझे इतनी ड्यूरेशन के लिए चाहिए, तो मैंने इसकी ड्यूरेशन सेट कर ली। इसके बाद अब मुझे इसे कहाँ से दिखाना है, किस जगह से फर्स्ट पोजीशन इसकी मुझे क्या रखनी है, तो फर्स्ट पोजीशन मिली इसको यहीं पे मैंने ये इस तरीके से रख दी। और इसके बाद मैंने इसकी एनिमेशन की को ऑन कर दिया। जैसे मैं एनिमेशन की को ऑन करती हूँ, एनिमेशन की खुल जाती है। अब इसको मैंने प्ले हेड को सिंपली इसके लास्ट में रखा इस तरीके से, और ये मैं इस स्काई को अब अपनी फिंगर की सहायता से आपको चला के लेफ़्ट से कहाँ ले जाऊंगी, ये राइट में ले गई, और मैंने एनिमेशन की को इसको ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब देखिएगा क्या होगा, ये देखिए ये आपका बादल और स्काई दोनों ही चलते हुए आपको दिखने लग गए। अभी मैं और एनिमेशन करके दिखाती हूँ। अब जब मेरे स्क्रीन से बादल चले गए तो मैं ये चाहती हूँ कि उस समय मुझे सूरज दिखाई दे। तो सूरज दिखाई देने के लिए मैं फिर से लेयर पे जा रही हूँ, ओवरले पे जा रही हूँ। क्लासिक स्टिकर से मैं एक छोटा सा सूरज का
स्टिकर ले लेती हूँ, इसे ओके कर लेती हूँ। अब आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर नीचे बहुत सारे ओवरले लिखे आने लगे। आपको समझ नहीं आएगा कौन सा ओवरले मेरा कौन सी पिक्चर के लिए है, आपको बार बार टच करके देखना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पे नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, इस इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी लेयर का नाम लिखने के लिए लेबल आ जाएगा। मैंने यहाँ पर सन लिख दिया और इसे ओके कर दिया, तो मेरी लेयर का नाम सन हो जाएगा। ये देखिए, आप नीचे देख पा रहे होंगे कि मेरी लेयर का नाम अब सन हो चुका है। इसके बाद अब इसको आप करिए, इसकी ड्यूरेशन को आप बढ़ा लीजिए। मैं इसकी ड्यूरेशन बढ़ा रही हूँ, जितनी भी ड्यूरेशन का आपको ये सन रखना है उतनी ड्यूरेशन आपने इसकी बढ़ा दी। बढ़ाने के बाद आप इसको अब इसके साइज को छोटा कर लीजिए। जैसे मैंने इसके साइज को छोटा कर लिया। इसको छोटा करने के बाद फिर अपना प्ले हेड स्टार्टिंग पोजीशन पे रखिए, सन के स्टार्टिंग पोजीशन पर, और इसकी पोजीशन को सेट करिए। मैं इसकी पोजीशन को मिडिल में सेट कर रही हूँ। ये मैंने इसकी पोजीशन सेट कर दी और इसको मैंने क्या किया, एनिमेशन की को ऑन कर दिया। जैसे हम एनिमेशन की को ऑन करते हैं, एनिमेशन ऑन हो जाता है। अब आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ, प्ले हेड को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगी। किसको बढ़ाऊंगी, प्ले हेड को मैंने थोड़ा सा आगे बनाया। यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पे हमने सेलेक्ट करके एनिमेशन की को ऑन किया है। उसके बाद अपने प्ले हेड को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। ये मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया और मैंने सन के साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया। ये देखिए, थोड़ा बढ़ा दिया। फिर उसके बाद मैंने प्ले हेड को फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाया और मैंने अपने सन को थोड़ा सा साइज और बढ़ा दिया। फिर मैंने थोड़ा सा प्ले हेड को बढ़ाया और मैंने इसके साइज को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। अब देखिए, इसे मैं अब ओके कर रही हूँ। ओके कर दिया। अब इसको यहाँ से चला के देखिए कि कैसे ये दिखाई आपको देने लगेगा। स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि सूरज निकल रहा है, यानी कि छोटे से बड़ा हो रहा है। इस तरीके से देखिए आप कितने कैसे कैसे एनिमेशन यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी आप जो चाहें। अब मान लीजिए कोई बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, आप फुटबॉल को आप उछलता हुआ कैसे दिखाएंगे? बच्चा तो आप सिंपल क्रोमा की सहायता से कोई भी बच्चा ला के यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में क्रोमा की को यूज़ करना बताया था। अब मान लीजिए वो बच्चे को आपको फुटबॉल खेलता हुआ दिखाना है, तो आप लेयर पे जाइए, सिंपली ओवरले पे जाइए। अगर यहाँ पर स्टिकर नहीं भी है तब भी आप परेशान मत होइए और गूगल से वहाँ से आप स्टिकर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए, ये फुटबॉल आ गई मेरे पास, इसे मैंने ओके कर दिया। अब इस फुटबॉल को मैंने अपने साइज की तरह छोटे कर दिया। अब फुटबॉल का पहले आप क्या कर लीजिए, नाम फुटबॉल लिख लीजिए, क्योंकि नीचे लेयर को ढूंढने में हमको फिर प्रॉब्लम होने वाली है। फुटबॉल लिख दिया, ओके कर दिया। ओके कर दिया। अब मेरी भी फुटबॉल यहाँ पर है। मुझे मान लीजिए इसे स्टार्टिंग से यहाँ से लेना है, तो ठीक है, यहाँ पर आ गया। जब सन निकल रहा है, अब मेरे को यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने फुटबॉल यहाँ पर सेट कर दी। स्टार्टिंग पोजीशन मैंने ये सेट कर दी और इसको मैंने यहाँ पर से क्या ऑन करेंगे, अब हम ऑन करेंगे एनिमेशन की। मैंने एनिमेशन की को ऑन किया। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं एनिमेशन की को ऑन किया। अपने प्ले हेड को मैं उस जगह ले जाऊंगी जहां पर मुझे फुटबॉल को उछलता दिखाना है। मैंने फुटबॉल को एनिमेशन की को ऑन कर रखा है और मैंने प्ले हेड को सेकंड पोजीशन पे सेट कर दिया और मैं फुटबॉल को ले गई इस तरीके से ऊपर। ये देखिए, मैं यहाँ ले गई। अब आप देख रहे होंगे मेरे प्ले हेड पर एक रेड कलर का, ये देखिए यहाँ पर एक रेड कलर का डॉट बना हुआ आने लग गया है। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब आप प्ले हेड को थोड़ा सा और आगे लेके जाइए। ये देखिए, रेड डॉट छोड़ दिया है वहाँ पे, क्यों? वहाँ पे आपने एनिमेशन सेट किया है। अब आप क्या करिए, थोड़ा प्ले हेड आगे बढ़ाया मैंने और फिर मैंने अपनी फुटबॉल को फिंगर की सहायता से नीचे ले आई। ये देखिए, ओके कर दिया, नीचे आ गया। फिर मैं अपने प्ले हेड को थोड़ा सा आगे लेके जाऊँगी। मैं आगे लेके गई और मैंने फिर फुटबॉल को ऊपर उछलता हुआ दिखाया। ये देखिए, इस तरीके से, और यहाँ पर फिर रेड डॉट हो गया और फिर मैं आगे लेकर गई इस तरीके से यहाँ पर, और मैंने इसको फुटबॉल को यहाँ पर ले जाके ये गायब कर दिया। ये इस तरीके से कर दिया। और इसे उसके बाद मेरे को सबसे पहले ज़रूरी काम ओके करना है। इसे मुझे अब क्या करना है, ओके। और ओके से पहले आप देखेंगे कि मैंने 4 बार एनिमेशन सेट किया है। तो मेरे स्क्रीन पर 1, ये स्टार्टिंग पोजीशन शो कर रहा है, फिर 1 2 3 और ये 4,
4 एनिमेशन मैंने एक फुटबॉल पर सेट कर दिए। इसके बाद मैं इसे ओके कर दिया। अब आप देखिए कि ये फुटबॉल किस तरीके से आपको चलती हुई दिखाई देगी। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से आप किसी भी सिंपल इमेज का इमेजिनेशन सेट करके आप इस एनिमेशन की के सहायता से अपने इमेजिनेशन को ओरिजिनल रूप दे सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।